हाय, दिस इज उमेश फ्रॉम द मैथमेटिकल थिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये जाना था। उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे और कुछ एग्जांपल हम कर रहे थे। आज हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दिया हुआ रहेगा। हमें फाइंड आउट करना है वो सेट, ठीक है, वो सेट फाइंड आउट करना है जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो एग्जांपल 6 में आप देखिए क्या कहता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का। तो ए क्रॉस बी में किस तरह के एलिमेंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर। फाइंड आउट करना है ए एंड बी। तो ए बेसिकली क्या होगा? देखिए, जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें जो पहला एलिमेंट, पहला कंपोनेंट बोलेंगे, एलिमेंट तो ये पूरा हो गया। तो ये जो पी क्यू है इसमें पहला कंपोनेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी अगर ये दिया गया है पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, तो पी क्यू बिलोंग कहाँ पे कर रहा है? ए क्रॉस बी में। जो पहला वाला होता है कंपोनेंट ये पहले सेट को बिलोंग करता है, यानी कि पी बिलोंग करेगा ए में एंड क्यू बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। सिमिलरली हम सीधा ये लिख देते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा? ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ all elements ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। यानी ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट हैं ना, उन सारे एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट का जो कलेक्शन होगा वही सेट ए होगा। यानी कि ए में क्या होगा? इस एलिमेंट को देखिए, फर्स्ट वाले को, तो इसमें क्या है? पहला कंपोनेंट पी है। दूसरे में देखेंगे तो फिर पी आ रहा है फर्स्ट कंपोनेंट, तो पी हम लिख चुके हैं, दोबारा पी नहीं लिखेंगे। तीसरे में देखें एम है, चौथे में भी देखें एम है। तो ये हमारा हो गया सेट ए। उसी तरह से सेट बी क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट नहीं, सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या हो जाएगा? इसमें Q होगा, R होगा, बस इतना ही होगा। तो ये रहा हमारा सेट ए एंड बी। अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा? ए का कोई एक एलिमेंट लेंगे उसे फर्स्ट कंपोनेंट की तरह, और उसका हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे बी के एलिमेंट्स के साथ। तो पी को अगर चुनते हैं तो पी क्यू होगा, पी आर होगा, ठीक है। एम को चुनेंगे तो एम क्यू होगा, एम आर होगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ए क्रॉस बी में दिया गया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हम नेक्स्ट एग्जांपल में। इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू 3,2 3,4 5,2 5,4 फाइंड ए एंड बी। सिमिलर क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होगा? ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ all first components of all elements of A cross
बी। ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट है उसका पहला कंपोनेंट का कलेक्शन, यानी कि 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। बी क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट हैं उसका सेकेंड कंपोनेंट क्या क्या है, 2 है, 4 है, बस 2 ही पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया सेट ए, ये निकल गया सेट बी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट गिवन इन सच अ वे दैट ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट। कह रहा है कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है। इफ़ देयर एलिमेंट if 3 element of A cross B be 1, 3, 2, 5 and 3, 3। देखिए A क्रॉस B में 3 एलिमेंट दिए गए हैं, बस वहाँ पर और भी एलिमेंट है, 3 से ज़्यादा है। ठीक है, और वही एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ए पहले निकालते हैं। ए क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन, यानी कि 3 और 5। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ए और बी निकल गया। अब हम आते हैं ए क्रॉस बी पे, या डायग्राम बनाकर समझाएं। डायग्राम से चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है। इसमें क्या है, 3, 5 है। ये ए, ये बी। अब हम बनाएंगे ऑर्डर पेयर। 1 किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो ए क्रॉस बी में 1 का पेयरिंग हो रहा है 3 के साथ, 1 का हो रहा है 5 के साथ। फिर 2 का करेंगे 3, 5, 2, 3, 2, 5। वापस हम 3 का करेंगे पेयरिंग 3 के साथ एंड 5 के साथ। थ्री, 5। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया ए क्रॉस बी। अब कह रहा है कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं, बिल्कुल 6 एलिमेंट हैं। 3 तो पहले ही पता थे। इफ़ 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि 1, 3, 2, 5 और 3, 1, 3, यानी कि ये 2, 5, ये और 3, 3, ये तीनों एलिमेंट दिए गए थे, बाकी के हमने निकाल लिया। कौन कौन सा आया, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन सा था, 1, 3, कौन कौन सा एलिमेंट दिया गया है, 1, 3 है, 2, 5 है, 3, 3 दिया गया है। तो बच गया कितना, 1, 5, 2, 3 एंड 3, 5। इतने एलिमेंट और होंगे ए क्रॉस बी में।
ठीक है, पहले कम दिया गया था 3 था, अब ये नेक्स्ट 3 होंगे, टोटल मिला के 6 हो जाएंगे। आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ रिजल्ट देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये बेसिकली थ्योरम्स हैं। तो पहला थ्योरम देखते हैं। फॉर एनी 3 सेट ए बी एंड सी प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। बेसिकली ये हो क्या रहा है कि एक तरह का जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना, कुछ वैसा हो रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो ए का बी के साथ क्रॉस हो जा रहा है, फिर बीच वाला यूनियन, फिर ए का सी के साथ क्रॉस हो जा रहा है। उसी तरीके से इसमें भी है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में ए का बी के साथ क्रॉस, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन ए और सी का। तो ये हमें प्रूव करना है। दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, देखो, ए क्रॉस बी यूनियन सी को प्रूव करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। तो लेफ्ट साइड क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। बी और सी क्या है, दो सेट हैं जिसके एलिमेंट सिंगल सिंगल होंगे, ऑर्डर पेयर में नहीं होंगे। उनका जब यूनियन लेंगे तो उसमें भी सिंगल सिंगल एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया जिसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट है। ए एक सेट हो गया, उसमें भी सिंगल सिंगल एलिमेंट है। जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ये वाला पूरा, तब जो एलिमेंट आएगा वो ऑर्डर पेयर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर होते हैं। ठीक है, यानी ए कोमा बी टाइप के, या कह लें कि एक्स कोमा वाई टाइप के। तो अब जब हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो ऑर्डर पेयर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए कॉमा बी इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। दिस इम्प्लाइज, जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो उसमें बिलोंग करेगा ना, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो पहला कंपोनेंट इस एलिमेंट का किस में जाएगा, ए में जाएगा, एंड दूसरा कंपोनेंट कहाँ जाएगा, बी यूनियन सी में जाएगा। ए बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी और बी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, बेसिकली दो केस हो गया, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन के लिए एटलीस्ट एक में होना चाहिए, या तो बी में या फिर सी में या फिर दोनों में। तो इसे ऐसे ही लिखते हैं। और का केस है, बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी, मतलब किसी एक में होगा तो यूनियन में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसको कंबाइन करेंगे इसमें। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये तो है ही, एंड लगा हुआ है उसके साथ, ये दो पॉसिबिलिटीज वाला। तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए ये लिख लेंगे, एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो इसके बाद जब स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी है, तो ए कॉमा बी इनका ऑर्डर पेयर किस में जाएगा, ए क्रॉस बी में जाएगा। ठीक है, और स्मॉल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किस में जाएगा, कैपिटल ए क्रॉस सी में। ठीक है, अब देखिए, स्मॉल ए कॉमा बी ए क्रॉस बी में है या फिर ए क्रॉस सी में है, यानी कि उसके यूनियन में होगा। स्मॉल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी
यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, यूनियन में आ गया। तो स्मॉल ए कॉमा भी हम कहाँ लिए थे, इसमें लिए थे, और वो अब बिलोंग कर रहा है इसमें। तो इसका मतलब क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है, स्मॉल ए कॉमा बी आर्बिट्रेरी है, यानी कि ये जो हमने कंसीडर किया इस एलिमेंट को इस सेट में ए क्रॉस बी यूनियन सी में, तो आर्बिट्रेरी का मतलब ये हर एक एलिमेंट को, उसके हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके भी एलिमेंट हैं, क्योंकि घूम फिर के इसमें ही वो आ रहे हैं। ए कॉमा बी वहाँ पे लिया, बाद में पता चला कि इसमें है, इसीलिए वो ए क्रॉस बी यूनियन सी इसमें कंटेन हो जाएगा। ए क्रॉस बी यूनियन सी कंटेन हो जाएगा किसमें, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में, यानी कि इसका सबसेट हो जाएगा। दूसरे साइड से इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे इसमें, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसमें एक एलिमेंट्स को मान लिए हम, और क्योंकि ये आर्बिट्रेरी होता है तो एक्स कोमा वाई अगर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में है तो इसका मतलब एक्स कोमा वाई ए क्रॉस बी में हो सकता है, या एक्स कोमा वाई ए क्रॉस सी में हो सकता है। ठीक है, यही है कंडीशन यूनियन में होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है जो कि ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब इसका पहला कंपोनेंट ए में होगा एंड दूसरा कंपोनेंट बी में होगा, और इसमें एक्स जो है पहला कंपोनेंट वो ए में होगा एंड वाई किस में होगा, सी में होगा। तो देखिए एक्स ए में है एंड वाई बी में है, या फिर एक्स ए में है एंड वाई सी में है, दोनों ही में एक्स ए में आता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यानी कि ये वाला चीज़ कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई या तो बी में या फिर वाई सी में। इसके बाद एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बी में हो या फिर सी में हो, इसका मतलब है कि वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ठीक है, ये होगा। अब एक्स ए में है और वाई बी यूनियन सी में है, तो हम एक्स और वाई का जब ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो ये किस में होगा, ए एंड बी यूनियन सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। और इसीलिए ये जो एलिमेंट हमने लिया था एक्स कोमा वाई किस में लिए थे, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में, ये सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी का। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्योंकि दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं, दोनों इक्वल होंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। ठीक है, तो ये वाला हो गया प्रूफ। इसका जो सेकेंड पार्ट है ये वाला, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले यूनियन था बाद में इंटरसेक्शन है, तो इसका सेकेंड पार्ट ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसे आप लोग करके देखेंगे हो पा रहा है या नहीं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसे देखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो
नेक्स्ट क्लास में तो हम इसे करेंगे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका सारा लेक्चर देखने के लिए आपको इसके डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और सेट चैप्टर को जो हमने लेक्चर देखे और उसके एक्सरसाइज किए हैं उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप सारे लेक्चर देख सकते हैं विथ एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज विथ सॉल्यूशन। तो ठीक है, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।